नमस्कार, मैं सृष्टिजन बात करते हैं उस बवाल की जो इन दिनों देशव्यापी होता जा रहा है। कानपुर की एक छोटी सी घटना से शुरू होकर पूरे देश में फैल चुका है। आई लव यू मोहम्मद, ये 3 शब्द जो मुस्लिम समुदाय के लिए पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है, आज सड़कों पर नारों, जुलूस और हिंसा का कारण बन चुका है। कानपुर में 10 सितंबर को पुलिस वालों ने कुछ मुस्लिम युवकों पर केस दर्ज किया। ये दावा किया जा रहा है कि इस धार्मिक बैनर को लेकर ये कार्रवाई की गई। 11 दिन हो गए, लेकिन ये विवाद इस कदर बढ़ चुका है कि देश के दर्जन भर से ज्यादा शहरों में इन दिनों प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं पुलिस को निशाना बनाया गया तो कहीं भड़काऊ नारे लगाकर सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक भावना का मामला है या फिर इसके पीछे कुछ और ही है? क्या पुलिस का एक्शन जायज था या फिर ये अभिव्यक्ति की आजादी को छीनना है? सब कुछ शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के कानपुर के रावतपुर इलाके में। 4 सितंबर को रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंदू समुदाय ने एक गेट लगाया था, जिसके सामने भंडारे का बैनर लगा। अगले दिन 5 सितंबर को 12 वफात का जुलूस निकला। मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने जुलूस में नया साइन बोर्ड लगाया, आई लव मोहम्मद। ये बोर्ड परंपरागत जगह से हटकर हिंदू बस्ती के पास लगाया गया, जो पहले कभी नहीं हुआ। हिंदू पक्ष का यहाँ दावा है कि जुलूस के दौरान उनके धार्मिक पोस्टरों जैसे कि रामनवमी के बैनर को मुस्लिम युवकों ने डंडों से फाड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि हिंदुओं ने उनका आई लव मोहम्मद बोर्ड फाड़ा, लेकिन एफआईआर में इसका जिक्र नहीं है। पुलिस का यह स्पष्टीकरण है कि एफआईआर हुई है 9 से 10 सितंबर को रावतपुर थाने में। ये पोस्टर के कंटेंट पर नहीं बल्कि बिना अनुमति सड़क पर टेंट गेट लगाने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की वजह से बीएनएस धारा 196 समूहों में दुश्मनी फैलाना और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए धारा 299 पर हुई है। 9 नामजद और 15 से 25 अज्ञात केस दर्ज हुए। आई लव मोहम्मद का नाम एफआईआर में कहीं नहीं है। ये गलतफहमी हुई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सिर्फ पोस्टर को हाईलाइट किया गया है। पोस्टर फाड़ने या बिना परमिशन गेट लगाने की बात छिप गई है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि मुस्लिम समुदाय में ये संदेश फैला कि पैगंबर से प्यार जताना अब अपराध है। लेकिन हकीकत ये है कि ये नई परंपरा बोर्ड को गैर परंपरागत जगह लगाना और पोस्टर फाड़ने के तनाव में पैदा हुआ। संविधान के अनुच्छेद 19 जो कि अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता देता है और 25 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता देता है, उसका हवाला देते हुए विरोध जायज है। लेकिन अगर दूसरों की भावनाओं को आहत करता है तो सीमाएं लागू होती हैं। बरेली की दरगाह आला हजरत ने इसे संवैधानिक उल्लंघन बताया और एफआईआर वापसी की मांग की है। 11 दिनों में ये विवाद कानपुर से निकलकर दर्जन भर शहरों में फैल गया। एक्स पर भी हैशटैग आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग प्रेम का इजहार कर रहे हैं, लेकिन सड़कों पर हालात अब बिगड़ते गए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 21 सितंबर रात को बिना परमिशन आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला गया। दुर्गा मंदिर के पास से गुजरा, सरकन से जुगा जैसे भड़काऊ नारे लगे। इस पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस पर यहाँ पथराव भी हुआ। महिलाओं ने लाठियां छीनने की कोशिश की, जिसका नतीजा हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। 6 लोग गिरफ्तार किए गए। धारा 144 लागू की गई और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट की जांच हुई। इसके अलावा काशीपुर उत्तराखंड में भी 21 सितंबर रात 8 बजे बिना परमिशन जुलूस निकाला गया। पुलिस रोकने पर मारपीट हुई। 112 नंबर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, घर हिरासत में है। सीसीटीवी की जांच हो रही है। तो वहीं लखनऊ, बरेली, गोंडा में भी जुलूस निकालो पोस्टर लगाए गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लीड किया। शांतिपूर्ण लेकिन तनाव रहा। महिलाओं ने भी लखनऊ में प्रदर्शन किया। तो वहीं महाराष्ट्र के नागपुर, मुंबई, हैदराबाद में भी, तेलंगाना में, गुजरात में भी यहाँ समर्थन देखने को मिला। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि अगर प्यार जताना जुर्म है तो सजा मंजूर है। जागाकर शांत, लेकिन ओवैसी, अबू आजमी जैसे नेताओं ने राजनीतिक रंग दिया है। 20 सितंबर से हैशटैग आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है। पोस्टर में प्रेम के इजहार के साथ यूपी पुलिस पर कर्ज है। एक यूजर ने लिखा है कि प्यार जताना गुनाह है, मोहब्बत को रोक नहीं सकते, लेकिन हिंसा वाले वीडियो भी वायरल है। जैसे उन्नाव में पथराव हुआ, विपक्ष ने इसे हवा दी है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में जुलूस लीड किया। कांग्रेस ने बरेली में। ओवैसी का ट्वीट वायरल हुआ कि ये जुर्म नहीं, हर सजा हमें मंजूर है। एआईएमआईएम ने कानपुर के प्रतिनिधिमंडल भेजा।
दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे अराजकता बताया। सोशल मीडिया पर आधी सच्चाई फैलाई गई। 4 सितंबर का पुराना वीडियो वायरल हो गया, जिससे लगता है कि जैसे सिर्फ पोस्टर पर ही एफआईआर हुई है, लेकिन असल में पोस्टर फाड़ना और बिना परमिशन जुलूस मुख्य मुद्दा है। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड कल्चर का नतीजा है, जहां इमोशनल अपील ज्यादा चलती है, फैक्ट्स कम। दोस्तों, ये विवाद अभिव्यक्ति की आजादी वर्सेस सांप्रदायिक सद्भाव का है। मुस्लिम समुदाय का गुस्सा जायज लगता है अगर उन्हें लगे कि उनका प्रेम अपराध है, लेकिन फैक्ट बताते हैं कि एफआईआर पोस्टर पर नहीं हुई है, तोड़फोड़ पर हुई है। हिंसा चाहे उन्नाव की हो, वहां पथराव हुआ हो, काशीपुर में गुंडागर्दी हुई हो, लेकिन ये कोई समाधान नहीं। कानपुर पुलिस ने कहा है कि निर्दोषों के नाम हटाए जाएंगे। शहर काजी ने भी शांति की अपील की है। संवाद से समस्या सुलझेगी, नारों से नहीं। अगर आपका धर्म आपको प्रेम सिखाता है तो वही फैलाइए। देश को एकता चाहिए, बंटवारा नहीं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।